हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 31 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप महालनोबिस हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2023 वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। आपसे पूछा जा रहा है, दिलीप महालनोबिस जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपके ऑप्शन हैं स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस या बिजनेस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वो मेडिकल साइंस से संबंधित है। इसके साथ ही इस वर्ष 2023 की बात करें तो इस वर्ष 106 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। 6 पद्म विभूषण अवार्ड्स की बात करें तो इसमें मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास वर्धन को ये अवार्ड दिया गया है। दिलीप महालनोबिस की बात करें तो ही सर्व्ड द कंट्री एंड सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ व्हेन देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन 1971 ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। ही वॉज द पायनियर ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम ORS भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। After China, which is the second country in the world to start the Trade+1 या T+1 सेटलमेंट साइकिल। आपसे पूछा जा रहा है, चीन के बाद Trade+1 सेटलमेंट साइकिल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं USA, रशिया, इंडिया, फ्रांस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा करने वाला देश है भारत। इसको लागू करने वाला पहला देश चाइना है और दूसरा देश है इंडिया। इसका एम है टू ब्रिंग ऑपरेशनल इफिशियंसी, फास्टर फंड रिमिटांस, शेयर डिलीवरी एंड ईज फॉर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इज रिलीज्ड बाय। आपसे पूछा जा रहा है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन या सर्वेक्षण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको जारी करता है। इसके साथ ही बात करें तो फर्स्ट आईसी सर्वे हुआ था 2011 में। इस वर्ष अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो टोटल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज्ड टू नियरली 41.4 मिलियन इन 2020-21 फ्रॉम 38.5 मिलियन इन 2019-20। इसके साथ ही बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में हैं 92। सेकेंड प्लेस पर उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 84 यूनिवर्सिटीज़ हैं और थर्ड प्लेस पर है गुजरात जहाँ पे 83 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आर टॉप 8 स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। सेकेंड, करेंटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ GST, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। थर्ड, इट इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉल्ड GST काउंसिल। द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ GST, जिसमें से एक है सेंट्रल GST विच कवर्स एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स। देन देयर इज स्टेट GST विच कवर्स वैट एंड लग्जरी टैक्स। देन देयर इज इंटीग्रेटेड GST टू कवर इंटर स्टेट ट्रेड। IGST is not a tax but a system to coordinate state and union taxes। इसके साथ ही बात करें तो it also introduced Article 279A GST Council to be formed by the President
टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी, और इसके चेयरमैन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ बिन रीनेम्ड एज भारत माता चौक। आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम या उत्तराखंड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर की चौक जिसे सिटी चौक कहा जाता था उसका नाम अब परिवर्तित करके भारत माता चौक कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज। आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, फिनलैंड या म्यांमार। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड अ MOU with Finland in the field of geology, and MOU seeks for cooperation in the field of geology and mineral resources between Geological Survey of India and Geological Survey of Finland. The countries would work for mutual economic, social and environmental benefits. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नोबेल पीस प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू विच ऑफ दिस फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जेल्ड बेलारूसियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलेस बियालिट्स्की, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। आपको बताना है कि इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इन तीनों ही ऑप्शंस, यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शंस सही हैं। इस बार नोबेल पीस प्राइज़ 3 दिए गए हैं। इसके साथ ही बात करें नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स की, तो ये एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ एंड एंटन जेलिंगर को दिया गया है। लिटरेचर की बात करें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की, तो वो एनी एर्नॉक्स को दिया गया है जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है कैरोलिन आर को, मॉर्टेन मेल्डल को और के बेरी को। केमिस्ट्री में भी 3 अवार्ड दिए गए हैं। इसके साथ मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है सवांते पाबो को जो कि स्वीडन से संबंधित हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 2022 दिया गया है बेन एस बर्नैक को, डगलस डायमंड को और फिलिप एच को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट इमर्ज्ड एज क्लीनेस्ट स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण। आपसे पूछा जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भारत से स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक शहरी निकायों की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इसके साथ ही अगर हम बात करें क्लीनेस्ट स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़, तो वो है त्रिपुरा। एंड क्लीनेस्ट सिटी पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है इंदौर, एंड लेस देन 1 लाख में है पंचागनी, महाराष्ट्र। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इस बार 6th टाइम है जब इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। 2nd प्लेस पर है सूरत, 3rd प्लेस पर है नावी मुंबई। इसके साथ ही हरिद्वार को बेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट गंगा सिटी विद पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख में बिजनौर प्रथम स्थान पर है। बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड
दिया गया है देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड को, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार सिटीज़ की बात करें तो इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जिसको 7 स्टार की श्रेणी में रखा गया है। 5 स्टार की श्रेणी में भारत के 6 शहर सम्मिलित हैं, जिनमें सूरत, भोपाल, मैसूर, नावी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति शामिल हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।